तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अभी जो मेथड रहेगा ये पीपीटी बेस्ड रहेगा, पीडीएफ बेस्ड। तो जिन बच्चों ने मेरे से पहले से पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में वो तो कंटिन्यू करेंगे क्लासेस में। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ऑनलाइन इसी माध्यम में जुड़े रहेंगे। तो चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो कई टीचर इन सबको पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे लाखों वीडियो ऐसी पड़ी हैं जो आपको चैप्टर वाइज समझा सकती है बेहतर। पर हमारी इस वीडियो में आप यही रहेगा कि आप लोगों के पास एक सटीक पॉइंट टू पॉइंट और एक जो ए टू जेड लगा के सीक्वेंस होता है वो आपके पास पहुंचता रहे। कहने का भावार्थ यह है कि आपके पास जो डाटा पहुंचे वो क्लियरली डाटा पहुंचे और कोई भी मतलब हेर फेर या ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तभी ऐसा कुछ। तो कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर है वंशागत। वंशागत चैप्टर है। अब समझते हैं कि वंशागति क्या होती है, या विविधता बोल दिया, विविधता। ठीक। अनुवांशिकी, कई सारे नाम आ जाते हैं इसमें, तो बारी बारी से समझते हैं क्या होता है। जैसे वंशागति की अगर हम बात करें तो वंशागति क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे हैं दादाजी, जब बोलते हैं ये हम हैं, ठीक। ये हमारे हैं पिताजी, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये है हमारे दादाजी। ये है दादाजी। अब कहने का भावार्थ यह है कि ये हमारी पीढ़ी है, ये हमारे पिताजी की पीढ़ी है और ये हमारे दादाजी की पीढ़ी है। वंशागति क्या होती है, ये एक हो गया वंश जो चलता आ रहा है। गति का मतलब क्या, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, वंशागति बोलेंगे। कैसे भी लक्षण, जैसे लक्षणों का मतलब जो भौतिक रूप से लक्षण है, जैसे आंख का रंग, आकार की, रूप, रंग इत्यादि। मतलब ये नहीं कि हमारे पिताजी चोरी करते थे, ठीक, हमारे पिताजी चोरी करते थे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पैदा हुए हैं तो हम भी क्या करेंगे, चोरी करेंगे। ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, ठीक। निर्धारण का मतलब क्या है, वंशागत वो कारक होते हैं जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कैसे, रंग, रूप, आकार या आकृति के रूप में, ठीक। तो ये क्या कहलाते हैं, वंशागत कहलाते हैं। तो आते हैं चैप्टर पे अपने। तो वंशागत लक्षणों का ऐसा, लक्षणों का जनको माता पिता से संतति में स्थानांतरण वंशागत कहलाता है। या विविधता की बात करें, जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। समझ गए। अब बात करें कि विविधता क्या होती है, या भिन्नता लोग बोल देते हैं, विविधता भिन्नता एक ही। जैसे एक पेरेंट्स है, माता पिता हैं, और उनसे क्या हुई, दो संतति ब्रांचेस निकली, दो संतानें हुई, तो हुई तो एक ही माता पिता से है। और जो ये दो ब्रांचेस निकली हैं इसमें क्या है, कुछ रंग, रूप, आकार या भाव, ठीक, समानताएं हैं। या बोल ले एक माता पिता है, एक माता पिता, उसकी एक साथ में जो ट्विंस बच्चे होते हैं, ट्विंस बच्चे हुए, दो बच्चे हो गए। अब ये जो दो बच्चे हुए हैं तो मतलब अगर देखने में भी सेम है तो कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। हो सकता है इसकी मेंटालिटी इसकी मेंटालिटी से ना मिलती हो, सोच ना मिलती हो। तो जो भी भेद, आप आपस में भेदभाव, या भेदभाव नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं कि आपस में जो भी चीजें हैं, भिन्नताएं, विविधता, उसको ही क्या बोलेंगे, विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं इतनी चीजें आप क्लियरली समझ गए होंगे कि भिन्नता क्या होती है और विविधता क्या होती है, ठीक। तो आते हैं पॉइंट पे अपने। अब है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकी इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी वो चीज है
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक, वंशागत और विविधता का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत हम वंशागत और विविधता का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाएगा। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या किया था? डब्ल्यू वॉटसन ने किया था, ठीक, बैटसन भूल जाता है, ठीक, ने किया। अनुवांशिकी जो होता है, जेनेटिक्स होता है, कि जनक क्या बोले जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। लोग भूल जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, गिर गए जाए मेंडल बोल दो कि गिर गए जाके कहीं मेंडल, ठीक, तो क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कोशिश यही करो, कैसे भी करके ट्रिक से कुछ भी करो, क्लियरली याद करो चीजें, ठीक। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो वंशागत की बात करें, अगर हमने बात करी वंशागत की, तो वंशागत क्या होती है, फिर उसके बाद विविधता की बात करी, फिर अनुवांशिकी क्या होती है। आप इतना चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी शब्दावली क्या होती है? अनुवांशिकी शब्दावली अगर बात करते हैं, तो शब्दावली का मतलब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये शब्दावली जब पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन मिट जाएगी। कंफ्यूजन इन द सेंस, जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है मेंडल ने, वो आपके सामने क्लियरली आ जाएगी। क्या? जैसे बोल दिया जाता है जीन, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे बोल दिया जाता है जीन, ठीक, बोला जीन, जीन अनुवांशिकी लक्षण को, जीन क्या होते हैं? जैसे जो मैंने बोला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वंशागति बोलते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लेकर जाएगा, वो कौन लेकर जाएगा? जीन लेकर जाएगा लक्षणों को। जिन अनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? जीन पहुंचाता है। मेंडल ने इसे क्या बोला? फैक्टर बोला। मेंडल ने इसे कहा कारक, कहा ये फैक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। जीन शब्द, देखो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। अब बात आता है नंबर 2, जीन के बाद आता है एलील। एलील की बात करें, एलील भी टर्म है जो जीन की ब्रांचेज होती है, जैसे जीन की कई शाखाएं बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे? एलील। डेफिनेशन है, एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? एलील या युग्म विकल्पीय कहते हैं, ठीक। एक ही जीन के विभिन्न एलील को, रूप को, ठीक, एलील कहते हैं। जैसे एक ही जीन है, उसके कई रूप हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एलील बोल देंगे, ठीक बच्चे, समझे? अब क्या है, उदाहरण के लिए अगर बात करें, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो है लंबा और बौना, समान जिनके विभिन्न रूप हैं, ठीक। अब बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है। सॉरी, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल फिनोटाइप, फिनोटाइप वो चीजें होती हैं, जैसे आपको मैंने देखा पहली बार में, आपको मैंने देखा कि आपके दो आंख हैं, ठीक, ये दो आंख हैं, ये दो कान है, ये बाल हैं, ये दो हाथ हैं, तीसरा पैर बन जाता है। ठीक, हाँ, ठीक, ये है। हमने देखा तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए क्या देखा, तो बोला कि मैंने एक ऐसा प्राणी देखा जिसके क्या थे? दो आंख थी, दो कान थे, ठीक, दो हाथ थे, इत्यादि, दो पैर थे, इत्यादि। तो मतलब क्या, जो भौतिक गुण देखे हमारे अंदर उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिनोटाइप, ठीक, क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होते हैं? फिनोटाइप हमारे वो लक्षण हैं, फिनोटाइप किसी भी जीव का बाह्य लक्षण जो हम बाहर से देख लेते हैं, फिनोटाइप कहलाता है। जो जीव के बाहर से ही दिखाई देते हैं, जैसे आंख का रंग, पौधे की लंबाई या पौधे बौनापन जो भी होगा। जीनोटाइप जैसे बोला जाए, जैसे जो जीव की जीनी संरचना में जो जीन बने हैं, जिस संरचना से बने हैं, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी भी अनुवांशिकी संगठन को प्रदर्शित करता है, क्या करता है? अनुवांशिकी संगठन को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे आंखों का रंग, ठीक, या कद, आकार, आकृति, इन सब चीजों। अब जीन बिंदु क्या होते हैं? देखो जीन बिंदु क्या होते हैं? गुणसूत्र के जिन स्थान पर जीन पाए जाते हैं, जीन बिंदु क्या है? गुणसूत्र। जहां पे गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, गुणसूत्र के जिन स्थान पर, ठीक, क्या पाए जाएंगे? जीन पाए जाएंगे, या जीन स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीन स्थान कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि आप लोग क्या हो, नोट्स मिल जाए प्रॉपर, टॉपिक टॉपिक। नेक्स्ट,
दूसरा समयुग्मजी, सम का मतलब होता है समान, अयुग्मजी मतलब जाइगोट। ठीक, जब एक लक्षण, ठीक, के दो जीन, मतलब कितने जीन, दो जीन एक लक्षण के समान प्रकार के होते हैं, एक जैसे देखने में हुए, ठीक, इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे लंबापन और बौनापन, देखो लंबेपन में क्या होगा, कैपिटल टी, और बौनेपन में क्या होगा, स्मॉल टी। कहने का मतलब क्या है, दोनों एक समान लक्षण है, तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। अगर हम बात करें वही विषम युग्मजी की, टर्मोलॉजी याद कर लो, टर्मोलॉजी से क्या होगा, आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। विषम युग्मजी क्या होगा, यदि एक ही लक्षण के दो जीन असमान हो, मतलब क्या है, जैसे एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, या एक स्मॉल टी हो और एक कैपिटल टी हो, ठीक, असमान। जब यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान अलग अलग हो तो क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहेंगे। ठीक, उदाहरण के लिए शंकर लंबा पौधा या शंकर लंबा पौधा। शंकर का मतलब क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अभी बनाना बता देंगे कैसे बनता है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो बोलते लक्षण। ठीक, लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण क्या होते हैं बेटा, लक्षणों के लिए जैसे बोला जाता है किसी भी चीज के लक्षण, कहा जाता है कि हमें उसके उस चीज के लक्षण दिखने लगे, बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है या कोरोना है, किसी भी चीज के क्या है, लक्षण देख लिए, तो क्या, जैसे उसका हाव भाव देख के, ठीक, कैसे, किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को क्या कहते हैं, जैसे बोलेंगे लक्षण बोलेंगे, जैसे जैसे पौधे की लंबाई, ठीक, पौधे की चौड़ाई या पौधे का बौनापन, कुछ भी होगी वो क्या कहलाएंगे, लक्षण कहलाएंगे। ठीक भैया। नेक्स्ट है विशेषक। विशेषक की अगर हम बात करें, विशेषक क्या होते हैं, तो विशेषक की अगर हम बात करें तो विशेषक होते हैं किसी लक्षण के दो भिन्न लक्षणों को क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लंबापन और बौनापन एक जैसा है लक्षण, इसे क्या बोलेंगे, लंबापन और बौनापन को क्या बोलेंगे, लक्षणों को विशेषक, क्योंकि उसकी विशेषता है, या तो लंबापन है या तो उसमें बौनापन है, ये क्या है, उसकी विशेषता है। अगर युग्मक की बात करें, यह एक परिपक्व जनक कोशिका होती है। कौन सी होती है, परिपक्व जनक कोशिका होती है। यह क्या होती है, परिपक्व जनक कोशिका होती है, जो संलयन करके, क्या करके, संलयन करके नए जीव को निर्माण करती है। जैसे युग्मक के प्रकार, नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक के प्रकार कितने होते हैं, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। अगर संकरण की बात करें, संकरण की बात करें तो जब दो अलग अलग लक्षणों वाले, क्या, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है, क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। जैसे एक हमने ले लिया लंबा पौधा, ठीक, कोई भी ले लो, या हम बात कर लें फॉर एग्जांपल, रुको, हमने क्या कर लिया, ये कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, दो, ठीक, शुद्ध लंबे पौधे थे और शुद्ध बौने थे। हमने इसको क्रॉस कराया तो क्या आ गया, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। तो कहने का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे संकरण हो गया। ठीक, दो चीजें आपस में मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण से प्राप्त होने वाले संतानों को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर। ठीक, संतान जो प्राप्त होगी उसको बोलेंगे संकर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट नंबर 12 की बात करें, पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण की बात करें, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबापन और बौनापन, हमने बताया था कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना कराएंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल स्मॉल। ठीक, द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी अलग अलग, ठीक, उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में क्या कराया जाता है, द्विसंकरण कहलाता है। जब क्रॉस करा देंगे तब क्या होगा, द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक, आशा करता हूं इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अगर हम परीक्षण संकरण की बात करें, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है इसको, जब एक पीढ़ी F1, क्या, जब एक पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जीन के साथ कराया जाता है। अप्रभावी जीन, ठीक, अभी चार्ट में बता देंगे प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है। तो इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, का क्रॉस करा दो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तो क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, परीक्षण संकरण बोलेंगे, क्योंकि अप्रभावी जीन ने क्या किया, प्रभावी जीन पे काबू कर लिया। ठीक, क्योंकि इसका टी जाएगा, इसका स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट है
संकर पूर्व संकरण, जब प्राथमिक पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण कराने जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्व संकरण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब जब है यह है कि जब प्रथम पीढ़ी के प्राप्त संकर, जब प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, संकर प्राप्त हुआ संतानें, तो संकर उनके जनकों के साथ जब कराएंगे क्रॉस तो क्या संकर पूर्व संकर उसे ही कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण दो प्रकार के लक्षण होते हैं। ठीक, तो अगर प्रभावी लक्षण की बात करें तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, देखिए प्रभावी लक्षण जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है, एक जोड़ी जैसे कोई भी लंबा या पीला, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है, क्रॉस करा दिया जाए, तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन और पीलापन, क्या, जैसे लंबापन और पीलापन। अब प्रभावी लक्षण की बात करें, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में निषेचन कराया जाता है, मतलब अलग अलग, इसमें क्या होगा एक समान होंगे उपलक्षणों वाले जीवों के, ठीक, एक जोड़ी, अब इसमें क्या होगा अलग अलग होंगे, लक्षण के बीच में क्या निषेचन कराया जाएगा, तो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त में दिखाई ना देने वाला लक्षण को क्या कहेंगे, अप्रभावी, जो नहीं दिखेगा, जैसे बैगनी और हरा बीज प्राप्त होगा। तो ये 17 कुछ थी टर्मोलॉजी थी, 17 टर्मोलॉजी का मतलब क्या था, ये 17 टर्मोलॉजी थी इसकी, जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे टर्म्स आते हैं और कैसे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी चैप्टर की अगर वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, और मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट्स वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं ये पीपीटी छोड़ के आपको ब्लैक बोर्ड मेथड से यूज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग ऐसे साथ बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।